today we are going to read a lesson building a shelter जो कि क्लास 6 का इंग्लिश रीडर का लेसन है। आओ हम पढ़ते हैं इसके ऊपर, इसको एक्सट्रैक्ट पढ़ते हैं पहले। दिस एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम द नॉवल द स्विस फैमिली रॉबिन्सन रिटन बाय जॉन विस ए स्विस पास्टर। ये जो एक्सट्रैक्ट है यानी ये जो लेसन है लिया गया एक नॉवल जिसका नाम है द स्विस फैमिली रॉबिन्सन, जो कि लिखा गया है जॉनसन विस द्वारा, जो कि एक चर्च में पादरी हैं। It is about the Robinson family that is marooned on an island after their ship get destroyed in a storm. ये जो नावल है ये रॉबिन्सन फैमिली के बारे में है जो कि अकेले रह जाते हैं एक टापू पे जब उनकी शिप जो खराब हो जाती है तूफान में। रीड दिस एक्सट्रैक्ट अबाउट हाउ दे वर्क टुगेदर टू बिल्ड ए शेल्टर। तो इस एक्सट्रैक्ट में हम पढ़ेंगे कैसे उन्होंने मिल के काम किया और अपने लिए एक रहने की जगह बनाई। द फादर इज द नरेटर, ये कहानी पिता के द्वारा कही जा रही है। अब स्टार्ट करते हैं। दैट नाइट, उस रात, वी स्लेप्ट ऑन द ग्रास अंडर अ ट्री, हम घास पर सोए पेड़ के नीचे। इन द मॉर्निंग, अगली सुबह, आवर फर्स्ट टास्क वाज टू मेक ए लैडर, अगली सुबह हमारा पहला काम था सीढ़ी बनाना। वी हैड टू हैव ए लैडर इन ऑर्डर टू क्लिम इन टू द हाउस, वो हम सीढ़ी इसलिए बनाना चाहते थे ताकि हम चढ़ सके अपने घर पर, उस घर पर डैट वी वर गोइंग टू बिल्ड इन ए जायंट ट्री, वो घर जो हम बनाने जा रहे थे बड़े से पेड़ पर। वी हैड प्लेंटी ऑफ रोप बट वी नीडेड पीसीज ऑफ बैम्बू, हमारे पास बहुत सारी रस्सियाँ थी पर हमें चाहिए जरूरत थी कुछ टुकड़ों के बैम्बू के लिए। टू मेक द स्टेप्स ऑफ द लेडर, ताकि हम सीढ़ी के स्टेप्स बना सकें। एंड आल्सो टू मेक सम बोज एंड एरो, और कुछ तीर और कमान बना सके। वो घर हम पेड़ पे इसलिए बना रहे थे कि अगर हम जमीन पर सोएंगे तो हमें कोई जंगली जानवर काट सकते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि पेड़ के ऊपर घर बनाया जाए। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। वी फाउंड सम बैम्बू ग्रोइंग बाय द रिवर एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द वुड, तो हमें मिले कुछ बैम्बू जो उगे हुए थे नदी के पास थोड़ी सी दूरी पर जंगल से। वी कट द पीसीस वी नीडेड, हमने उन्हें काटा अपनी जरूरत के हिसाब से। एंड बाउंड देम टुगेदर इन ए बंडल, और फिर उसको बांध दिया एक बंडल में। टू कैरी बैक टू द वुड, ताकि हम उसे ले जा सके जंगल तक। ऑन आवर वे देयर, अपने रास्ते पर वहाँ, अर्नस्ट कैरी द बंडल वाइल फ्रिज सेड आई हैड अवर गन्स रेडी, अर्नस्ट जो का छोटा बेटा था उसने बंडल को कैरी किया, और फ्रिज और मैं यानी नरेटर यानी फादर, हम लोगों ने गन्स को तैयार रखा। फॉर वी नेवर न्यू व्हाट वाइल्ड एनिमल वी शुड मीट, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि रास्ते में कौन से जंगली जानवर हमें मिलेंगे। अवर ब्रेव डॉग, हमारा बहादुर कुत्ता फ्लोरा, वॉक्ड इन फ्रंट ऑफ अस, वो हमारे आगे आगे चल रहा था। सडनली फ्लोरा जम्प्ड इनटू सम बुशेस, अचानक से फ्लोरा ने छलांग मार दी झाड़ियों में। बार्किंग एक्साइटली, और एक्साइटली भौंकने लगा। इमीडिएटली, अचानक, ए फ्लोक ऑफ फ्लेमिंगो फ्लू आउट, चिड़ियों का झुंड उड़ता हुआ जा रहा था। इट टुक अस ए लॉन्ग टाइम टू मेक द लैडर, हमें काफ़ी टाइम लग गया सीढ़ियाँ बनाने में। बट वी सक्सीडेड, लेकिन हमें सफलता हासिल हुई इन फिनिशिंग इट बिफोर नाइट फॉल, रात आने से पहले पहले वो हमारी फिनिश हो गई, इसमें हमें सफलता हासिल हुई। देन वी हैड टू फिक्स इट टू वन ऑफ द लोअर ब्रांच ऑफ आवर जायंट ट्री, फिर हमने उसे फिक्स कर दिया जो बड़े से पेड़ की सबसे नीचे वाली ब्रांच पर, शाखा पर। वी डिड दिस बाय शूटिंग एन एरो, और ये हमने करा तीर कमान से तीर चला के। विद ए रोप अटैच टू इट, हमने तीर के साथ रस्सी को बांध दिया और कमान की मदद से उसे चढ़ा के उस ब्रांच पे उसे अटका दिया। द लैडर देन पुल्ड अप एंड फिक्स्ड इन प्लेस, और लैडर को फिर हमने खींचा और अपनी जगह पे फिक्स कर दिया। इट टुक अस सेवरल डेज टू मेक अवर हाउस इन द ट्री, हमें काफ़ी दिन लगे पेड़ पर अपना घर बनाने में। द यंगर बॉय, छोटे बेटे ने, हेल्प बाय सर्चिंग फॉर प्लैंक्स ऑन द सी शोर, कुछ लकड़ के तख्ते ढूंढे समुंदर के किनारे से। दे लोडेड दीज ऑन द बैक ऑफ द काउ एंड द डोंकी, फिर उसने उसको चढ़ाया गाय की पीठ पर और गधे की पीठ पर डाल के अपने जंगल तक अपने घर तक जंगल में लेकर आया। एंड ब्रॉट देम टू अस, और हमारे तक ले आया। फ्रीज एंड आई वर बिजी कटिंग अवे द ब्रांचेस, फ्रीज और मैं व्यस्त थे पेड़ों की ब्रांचेस काटने में। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इन्होंने इस ब्रांच के ऊपर छोटी ब्रांचेस काट के जगह खाने की और ये अपना छोटा सा घर बनाया। आइए अब आगे पढ़ते हैं। द मिडल ऑफ द ट्री, पेड़ के बीच में। देन वी लेड डाउन सम प्लैंक्स एंड मेड ए फ्लोर विद ए वुडन फेंस अराउंड इट, फिर हमने
पेड़ के बीच में तख्तों से कील को ठोक कर उसका फर्श, घर का फर्श बनाया और किनारे उसकी फेंस लगा दी। वी हंग सक हैमॉक्स ऑन टू सम हायर ब्रांचेस। फिर हमने ऊंची ब्रांचेस पे 6 झूले, जो अक्सर लोग जंगल में टांगते हैं, रस्सियों के बने होते हैं, उसके ऊपर लेटा जाता है, वो हमने ऊंची ब्रांचेस पे बांध दिए। फाइनली आखिर में वी कवर्ड द ब्रांचेस अवर अस विद ए शेर क्लॉथ टू मेक ए रूफ। और फिर हमने उसकी छत को फिर हमने कवर किए उस ब्रांचेस को विद शेर, जो शेर क्लॉथ होता है, मोटा सा कपड़ा होता है, अक्सर नाव में लगाया जाता है, जिसकी मदद से नाव पानी में तैरती है, उससे हमने छत बनाई। लेटर ऑन, बाद में, आई इंटेंडेड टू मेक ए वुडन रूफ। फिर बाद में हम लोगों ने लक्कड़ की छत बनाई। द शेर क्लॉथ विच मेक द रूफ, वो जो मोटा सा कपड़ा था जिससे हमने छत बनाई थी, आल्सो फॉर्म 2 वॉल्स ऑफ द हाउस, उससे किनारे की 2 दीवारें भी बनाई। द थर्ड वाज द ट्रंक ऑफ द ट्री, जो तीसरी दीवार थी वो पेड़ का ट्रंक थी। द फोर्थ साइड वाज लेफ्ट ओपन, जो फ्रंट की जो फोर्थ साइड थी हमने खुली छोड़ दी। इट गेव अस ए ब्यूटीफुल व्यू ओवर द ट्री टॉप टू द ओशियन, वो हमें देखने में मदद कर रही थी, सुंदर सा नज़ारा पेड़ के ऊपर बैठ के समुंदर का। बिसाइड ऑल दिस, इसके बाद आई मेड ए टेबल एंड सम बेंचेस, फिर हमने एक टेबल और कुछ बेंचेस बनाए। विच आई प्लेस्ड एट द फुट ऑफ द ट्री, जिसे हमने पेड़ के आगे रखा। डैट वाज अवर डाइनिंग रूम, वो हमारा डाइनिंग रूम था। बाय संडे आवर होम वाज कंप्लीटेड, हमारा घर बन गया। डैट डे वी केप्ट एज वी ऑलवेज डिड, और हम उस दिन वैसे ही कर रहे थे जैसे हम हमेशा करा करते थे। प्रेयर, रेस्ट एंड प्लीजेंट टॉक, हमने प्रार्थना करी, आराम किया और अच्छी अच्छी बातें करी। आई थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू गिव ए नेम टू आवर होम, मुझे लगा ये एक अच्छा समय है अपने घर को नाम देने का। आई सेड टू माई फैमिली, मैंने अपने परिवार से कहा, एंड वी ऑट टू गिव नेम टू द अदर पार्ट्स ऑफ द आइलैंड दैट वी नो, और फिर हमने कहा हमें चाहिए इस आइलैंड के अलग अलग पार्ट्स को भी कुछ नाम देना चाहिए। लेट्स थिंक ऑफ नेम, चलो नाम सोचते हैं। डैट वी रिमाइंड अस ऑफ आवर एडवेंचर, इस एडवेंचर को याद करते हुए। ए गुड आइडिया, डैट ऑल एग्रीड, सब मान गए बहुत अच्छा आइडिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आई सेड व्हाट नेम शेल वी गिव द बे वेयर वी लैंडेड, हम उस टापू को क्या नाम दें जहाँ पर हम उतरे थे। लेट्स कॉल इट सेफ्टी वे, तो हमने सोचा उस टापू का नाम रखते हैं सेफ्टी वे। सेड माई वाइफ, मेरी पत्नी ने कहा, बिकॉज देयर द गुड गॉड ब्रॉट अस टू सेफ्टी, तो अच्छे भगवान हमें वहाँ तक पहुँचा दिया हमारी रक्षा करते हुए। वी ऑल एग्रीड, हम सब मान गए। डैट द नेम वाज एन एक्सीलेंट, के नाम बहुत ही अच्छा है। द प्लेस वेयर वी फाउंड द फ्लेमिंगो शुड वी कॉल, वो जगह जहाँ पे हमने फ्लेमिंगो को देखा था उसे कहना चाहिए फ्लेमिंगो मार्श, उस जगह का नाम हमने रखा फ्लेमिंगो मार्श। सेड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट जो उनका एक बेटा था उसने ये कहा। एंड अगेन वी ऑल अप्रूव्ड, और फिर हम सारे मान गए। लेट्स कॉल द ब्रिज फैमिली ब्रिज, उस पुल को हम फैमिली ब्रिज के नाम से बुलाएंगे। माई वाइफ सजेस्टेड, मेरी पत्नी ने सलाह दी, बिकॉज द होल फैमिली हैड टू मेक इट, क्योंकि सारी फैमिली ने मिल के उसे बनाया था। लेट्स गिव द नेम ऑफ कैप डिसअपॉइंटमेंट टू द प्लेस वेयर वी लुक्ड इन वेन फॉर द सेलर्स, उस जगह को हम वो नाम क्या नाम दें जहाँ पे हमें बड़ी निराशा हुई थी कि हमने सोचा कुछ सेलर्स होते हैं जो समुद्र में घूम रहे थे, वो हमारी मदद के लिए आएंगे। आई सेड, मैंने कहा, लेट्स कॉल द रिवर जैकॉर रिवर, उसे हम रिवर जैकॉर का नाम देंगे। जैक ने कहा। सो फार वी वर इन कंप्लीट एग्रीमेंट, तो हम सब मान गए। हाउएवर वी कुड नॉट एग्री ऑन द सेम फॉर अवर न्यू होम, और हम सब उस घर के नाम के लिए अभी तक एग्री नहीं हुए। व्हाट अबाउट द ट्री कैसल और फिग टाउन, क्या हम उसका नाम ट्री कासले रखें या फिग टाउन? द बॉयज सजेस्टेड, बॉयज ने कहा। बट आई डिड नॉट लाइक आइदर नेम, पर मुझे इन दोनों में से एक भी नाम पसंद नहीं आया। कॉल इट ईगर नेस्ट, क्या हम इसका नाम ईगर नेस्ट रखें? फ्रिज ने कहा। आवर हाउस इज मोर लाइक ए नेस्ट देन ए कासल और ए टाउन, हमारा घर एक घोंसले की तरह है, ना कि किसी महल की तरह या शहर की तरह। द ईगर इज अ किंग ऑफ बर्ड्स, जो ईगर है वो चिड़ियों का राजा है। एंड वी आर लाइक किंग्स हियर, और हम यहाँ पे एक राजा की तरह हैं। वी आर नॉट किंग येट, लेकिन हम अभी तक राजा नहीं हैं। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें कहा। लेट्स कॉल इट फार्कस नेट, हम इस अपने घर का नाम फार्कस नेस्ट रखेंगे। एंड आई होप डैट यू ऑल एज ब्रेव एज फार्क, हम सब एक फार्कर चिड़िया की तरह उतने ही बहादुर हैं। यस यस, हाँ हाँ। द बॉयज क्राइड आउट, जो उसके लड़के थे वो चिल्लाए। वी शेयर कॉल इट फार्कर नेस्ट, तो हम इसे फार्कर नेस्ट ही कहेंगे। थैंक यू।